हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो टॉपिक होगा वो फ़न विद पेंट, जो कि क्लास फिफ्थ के लिए होगा। क्लास फिफ्थ का ये फिफ्थ लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहा है पेंट। तो एम एस पेंट एक ऐसा विंडोज़ है जो हमें अलग अलग ड्राइंग बनाने में हमें काम आता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी रिबन्स के ज़रिए हम बहुत सारे टूल्स को सिलेक्शंस करके अलग अलग डायग्राम्स हम इस एम एस पेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी की तरह इस रिबन्स में भी दो टाइप्स, दो पार्ट्स का होता है। एक हमारा टेप, दूसरा हमारा ग्रुप, जैसे हमारे बुक में ये हमें लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा रिबन्स होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें मालूम है कि कौन सा हमें लाइन कैसे ड्रा करना है, कैसे रेक्टेंगल, कैसे ओवल शेप्स, हमें किस चीज़ में हमें, या हमें पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, या हमें मैग्नीफायर की ज़रूरत होती है, या हमें किसी चीज़ या ब्रश की, या हमें किसी कलर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक तरीके में ये हमारा, एक तरीके में यहाँ पे हमें बुक में ही शो किया हुआ है, ये हमारा कलर्स होता है। जब हम कोई भी चीज़ हम ड्रा करते हैं, या हम कोई भी एक घर बनाते हैं, या हम गाड़ी बनाते हैं, या हम एक ट्रीज बनाते हैं, तो उसको जब ये सब ड्रा करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, कलर फिल करते हैं। तो ये हमारा, और जब हमें ये सब करने के बाद हम कोई नीचे अपना टेक्स्ट लिखते हैं, या हम मेड बाय दिस, या इसने बनाया है, इसने बनाया, हम कोई जब भी कोई चीज़ हम लिखते हैं, तो हम उससे ज़रिए, हम इस टेक्स्ट के ज़रिए हम लिख सकते हैं। ये पेंसिल, जब कोई चीज़ हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ता है, तो इरेजर्स यही होता है, जब वो कोई चीज़ सब अगर गलत हो जाता है तो उसको मिटाना। कलर पिकल वही भी है जो बहुत सारे चीज़ों को हम एक तरीके में कलरफुल कलर करना। ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह ब्रश आता है। ठीक है सर। आप इसकी तरह क्या आता है, हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप्स आता है, कर्व आता है, लाइन आता है, ओव्यूल आता है, पॉलीगॉन्स आता है, रेक्टेंगल आता है। जो भी चीज़ हमें ड्रा करना होगा, तो वो सारे चीज़ हमें इस होम टेप के रिबन्स में हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इन्होंने एक पेन ड्रा किया हुआ है, लाइक्स यहाँ पे एक कार यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे एक ट्री ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे एक क्लाउड्स बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक क्या बना हुआ है, क्लाउड वर्ड बना हुआ है। ठीक है। तो उसी तरह हम बहुत सारी चीज़ हम इस पेन में क्या करता है, ड्रा करते हैं। तो ड्रा करने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक ऐसी कार को क्या हुआ है, कलर फिल किया हुआ है। तो अलग अलग हमारी पसंद के हिसाब से हमारे अलग अलग कलर को हम क्या कर सकते हैं, ड्रा फिल कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लाइट ग्रीन दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट ब्लू, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कलर इन्होंने दिया हुआ है। तो हमारे पसंद के हिसाब से हमारे बहुत सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम कलर कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी देखो चॉकलेट कलर दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे चॉकलेट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी को हम एक तरीके में पेन में बहुत सारे चीज़ हम बना सकते हैं। हम बनाने के बाद हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप में वॉलपेपर में रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी की तरह यहाँ पे इन्होंने फुल येलो, ये ग्रीन, ये लाइट। ठीक है। तो यही होता है हमारे बहुत सारे चीज़। तो साइज स्क्यूज़ की बात कर ले, तो हम जब ये नॉर्मल रहते हैं, अब ये 30% हॉरिजेंटल साइज, देखो ये और इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये थोड़ा इन्होंने जूम आउट किया हुआ है, लाइक अब इन्होंने यहाँ पे जूम इन किया हुआ है, रिसाइज फिर से इसी रिसाइज पे नॉर्मल साइज पे इन्होंने वापस किया हुआ है। तो अगर इसके बाद हम फ्लिप एंड रोटेट की बात कर रहे हो, तो जब हम किसी भी चीज़ को रोटेट करना होता है, या हम इस तरह अगर हम रोटेट, अगर लेफ़्ट 90 रखना होता, तो हम इस चीज़ में हम रोटेट कर सकते हैं, या हम हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, या हम फ्लिप वर्टिकल रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं उनको, और फ्लिप या रोटेट कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने बोला था, ये सब जितने भी हम अपने डायग्राम्स को ड्रा करने के बाद हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे हम उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पेंट होता है। बहुत सारे चीज़ हम बना सकते हैं इस पेंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर ले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू चेंज द करंट सेक्शंस, ये हमारा सबसे पहले हमारा डी ऑप्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट में। अब सेकंड की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टर की टू द रोटेट एन इमेज, तो हमारे यहाँ इस पे कंट्रोल प्लस आर, ये हमारा सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, टू स्कीव एन इमेज वी यूज टू इंटर एन एंगल बिटवीन, तो उसका ये हमारा डी पार्ट आता है, 0 डिग्री एंड 89 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो फोर पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर राइटिंग
टेक्स्ट इन अ सिलेक्शंस एरिया। तो इसके बाद हमारा आता है ये, जब हम कोई भी चीज़ लिखता है वो हम टेक्स्ट के ज़रिए लिखना होता है, ये हमारा बी पार्ट है। Dash dash options one end of the trying while the other end fixed। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे ये आता है बी पार्ट स्कीव्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम बी पार्ट पे, ट्रू एंड फॉल्स। कलर पिकल्स इज यूज टू सेलेक्ट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू क्लिक ऑन, तो ये हमारा ट्रू आता है, फर्स्ट में हमारा ट्रू। अब सेकंड की बात करें तो सेलेक्टिंग द होल और पार्ट ऑफ ट्राइंग यूजिंग सेलेक्टिंग कमांड, तो इससे भी ये हमारा ट्रू आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड की बात करें, क्यू चेंज द ड्राइंग इन साइज बाय मेकिंग अ नॉर्मल वाइडर शॉर्टर एंड लॉन्गर, तो ये हमारा फॉल्स आता है। फिलिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस क्यू एंड अपसाइड डाउन इमेज, तो इससे भी ये भी हमारा क्या आता है, फॉल्स आता है। Resize options allow us to keep the selected area and everything outside the part that is to be deleted, तो ये भी हमारा क्या आता है, false आता है। अब हम सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट एक ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है। क्रॉप ऑप्शंस इज प्रेजेंट इन इमेज ग्रुप, सबसे फर्स्ट में हमारे इमेज आ जाएगा। सेकंड की बात कर रहे हो तो रिबन कंटेंट्स टू पार्ट्स, एक हमारा टेप्स आता है, दूसरा हमारा ग्रुप्स आता है, जो कि मैंने सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने के बाद पहले ही मैंने बोला था। सेलेक्टिंग द होल और पार्ट ऑफ ट्राइंग यूजिंग सेलेक्ट कमांड, ठीक है, सो इस थर्ड में हमारा सेलेक्ट आ जाएगा। अब फोर की बात करें तो द शॉर्टकट की इज यूज टू रिसाइज और स्क्यू प्रेस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसमें आ जाएगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। फिफ्थ की बात करें द शॉर्टकट की यूज टू फ्लिप और रोटेट प्रेस कंट्रोल प्लस आर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हो तो विच ऑप्शंस इन पैन गिव्स अपसाइड डाउन इमेज, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन के आंसर ये फर्स्ट कॉपी द फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू विंडो पैन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट इन ए पैन। अब थर्ड चूज फ्लिप या रोटेट फ्रॉम द इमेज मेन्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फोर्थ सेलेक्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टल, एंड फिफ्थ में हमें क्या करना है, क्लिक ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डू वी यूज द ऑप्शंस। सेकंड आंसर्स, crop means cutting off all the image except the selected one, full stop, to reduce the size of an image or remove non-important aspect of an image। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर सॉरी। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद राइट द स्टेप्स टू रिड्यूस द रिसाइज द इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर There are following steps in order to resize the image। सबसे पहले click the pictures you want to resize, सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है अपनी पिक्चर्स को resize बनाना। Step 2, in the image group click on resize button, a dialog box of resize and skews appear। ठीक है स्टूडेंट्स। Step 3, click the size step and then the scale sections। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टेप था। Step that make sure the log aspect ratio checkbox is clear, now enter percentage for height and width। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा तीसरा आंसर्स। अब फोर क्वेश्चंस की बात कर ले हो तो विच ऑप्शंस डू वी यूज टू चेंज द करंट सेक्शंस इन पेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके फोर का आंसर, to add to an existing selections, hold on the control key, then create a new selections, full stop, to remove portions from an existing selections, hold on the alt key while creating another selections। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 7 चैप्टर्स था, जिस चैप्टर्स का नाम फन विद पेन क्लास 5 के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।